आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए अंतिम स्वीकृति कौन सा प्राधिकरण देता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन बी राज्य बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन सी टाइगर रिजर्व प्रबंधन समिति, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च निकाय है जो किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। अतः विकल्प ए सही है। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक किस संस्थान में उद्घाटित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली, ऑप्शन बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑप्शन सी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उद्घाटित किया गया है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत किसने की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस जयशंकर। IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में आए कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। लोहित नदी, सुबनसिरी नदी, दिबांग नदी, सियांग नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोहित नदी। कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर किया गया है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है ICGS समुद्र प्रताप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित किया गया है। और तीसरा कथन है यह पोत 22 नॉट से अधिक की गति से चल सकता है और 6000 समुद्री मील की सहन शक्ति रखता है, जिससे यह भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज बन जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ICGS समुद्र प्रताप वास्तव में भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। अतः कथन 1 सही है। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल द्वारा नहीं बल्कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह पोत 22 नॉट से अधिक की गति से चल सकता है, 6000 समुद्री मील की सहन शक्ति रखता है और भारतीय तटरक्षक बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प ए सही हो जाता है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।